कैसे भक्त पुकार रहा है और कैसे किशोर जी को कह रहा है बोल के। कहते हैं संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसारी मंत्र यंत्र प्रतिमा पूजन परहित चिंतन तीर्थ व्रत उपवास अनुष्ठान सबको समान रूप से महत्व देते हुए उन्हें मानवीय रूप में अक्षुण्ण बनाए रख करके हम इस राष्ट्र के चिंतन में अपने को समर्पित कर दें, ये सनातन है। ये माननीय यंत्र भी है, वेद पाठ भी है, वेद भी है, पुराणों की कथा भी है, व्रत है, उपवास है, अनुष्ठान है, सारा विधान यहाँ संभव है और कराया जाता है। सबके द्वारा आपके कल्याण की और राष्ट्र के कल्याण की कामना की जाती है। हम धन्य हैं जो ऐसे श्री गुरुदेव ने हमको यहाँ पर यह आयोजन करने का यहाँ श्रवण कर रहे हैं। कल 24 तारीख होगी और कल कथा का अंतिम दिन होगा। 25 तारीख को फिर यहाँ प्रसाद वितरण हवन इत्यादि का कार्यक्रम होगा। हम आपके प्रति बड़े आभारी हैं, बड़े कृतज्ञ हैं। कर लेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात तुरंत समाप्त कर दूंगा। एक बात कहिए, बोले नाथ भगवान की कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापेडं नटवरवपासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। पाद्योपाद्यो हस्ते अर्घं मुखे आचमन्यं सर्वाङ्गे स्नान्यं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरपोषणं जलं समर्पयामि। विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमाला माल्यादेनि सुगंधेनि माल्याद्यादिनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं तो
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण शुकमोऽम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किम् प्रियं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहगातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं व्याससूपं समर्पयामि। 4 बार स्नान कराएंगे। पाद्यो वाद्यो हस्तयार्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे जलम स्नानं समर्पयामि। पतिः त्वमोखदे सोमो राजा विद्वान् इत्वादपचत अक्षतां चन्दनं समर्पयामि। सुप्रार्थना तत्रायौ षोडशवार्षिका स्मृता कथावसाने भागवतं शनैः शनैः। ओम सुखदेवाय नमः। प्रार्थनान्ते पुष्पं समर्पयामि। व्यासपूजनम् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। माल्यादेन सुगन्धेन माल्यत्यादिन वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। द्रव्य दक्षिणया जीव देंगे। कृष्णमादरः सुबन्धावानो विदधे खुजमयः अग्निजह्वा मानवः सूरसचक्षो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमांसाभिजत्राः स्थिरैरङ्गैव सामा शान्तिरेधि। एक बाण जो बाण छुआ और निकालने का प्रयास किया तो 10 हो गए। तो भगवत तूर्णेन कशरः भूत सहस्र लक्ष गमने कोटिश्च कोटिं वधे सीतापते शोभते एतद्बाण पराक्रमस्य महिमा सत्कर्म दाने यथा महिमा सत्कर्म दाने यथा। सत्कर्म के लिए जो दान दिया जाता है आप एक देंगे निकालने का प्रयास करेंगे 10 हो जाएगा। उसकी संख्या निरंतर दिनों दिन खरब बढ़ती चली जाती है। प्रयास करूंगा कि आप जो दान देते हैं लेकिन कभी कभी उस दान का दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है। कैसे भोगना पड़ता है ये कल बता पाऊंगा। धन्यवाद। सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। वसुसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेदो अस्मासु भगवान की है आरती पापियों को पाप से अमर ग्रंथि मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ मुक्ति पंथि हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने
शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जगन्मय दन्तदेवस्तानि धर्म साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णागजाजकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रबाल तुलसीदलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासत्ताग्रहण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी की जय जय श्री राधे। सभी अपने भाई व्यास जी को माला पहनाई जाए तब ताली बजाइए, उनको सम्मानित किया जाए, आशीर्वाद दिया जाए तब आप ताली बजाइए, इतना कष्ट करिए। फिर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी चटौरी बादशाहपुर से, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी चटौरी बादशाहपुर से। भाई दिनेश पांडे जी नैनी इलाहाबाद से, मिस्टर दिनेश पांडे। आती है ये वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं भाई विष्णु जी। हाँ नैनी की श्रीमती सीता पांडे जी। जब वैवाहिक संस्कार होता है तो उसमें एक पाठ यह भी पढ़ाया जाता है। सीता पांडे जी आई हैं, आप लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करें। भाई देखिए कुछ हमको लगता है पक्षपात, महिलाएं जो हैं अगर कोई महिला आती है तो जोर से ताली पीटती है, लेकिन हमारे महानुभावगण जो है ताली पीटने की संकोच करते हैं। अब भाई श्री अमरेश तिवारी जी, मिस्टर आचार्य जी को माला पहनाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और आचार्य जी उनको अंग वस्त्रम और माला पहना करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी श्रीमती जी को भी आप आशीर्वाद दें। धन्यवाद भाई, अब कार्यक्रम आगे शुरू हो। Oh
करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुडविं बफलाधरुष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणने व्याकुलं तद्धनेन विलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते पूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसोन्नतिम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधारमण जय जय लाल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृषभावन बिहारी लाल की बोले श्री बालकृष्ण लाल की श्री गोविंद की जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे। सांसों की माला पे सांसों की माला पे हीरो में सीताराम सांसों की माला पे हीरो अपनी मन की वो जाने की माला पे सांसों की माला सांसों की माला पे सांसों की माला शिविरों में सीताराम शिविरों में
उमा मिश्र जी एवं उनके परिवार वाले, ये प्रत्यक्ष कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। एक मूर्ति होती है सोने का, एक होता है चांदी का, एक होता है पीतल का, अनेक प्रकार की मूर्ति से बनाते हैं। उसी वेद व्यास जी ने महाराज जी ने अक्षराकार यह मूर्ति बनाई। अक्षराकार तेरे अंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान जैसे इस धराधाम से जाने लगे, एक ज्योति निकली और वो ज्योति आकर श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं, वह ज्योति निकली और प्रविष्ट हो गई श्रीमद् भागवत में। और अगर इस श्रीमद् भागवत का सेवना श्रवणात् पाठात्, अगर हम इस श्रीमद् भागवत का सेवन करते हैं, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं और पाठन करते हैं, दर्शनात् पापनाशिनी, सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है, सभी दुखों से वह दूर हो जाता है। एक काशी में ब्राह्मण रहते थे, वो बहुत भक्त थे और करते क्या थे कि वो नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। भागवत का पाठ करते थे। जब संत के अपमान होने पर, जब उनको भागवत को सर पर रखे और सर पर रखकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, यमुना के तट पर बैठे बैठे रो रहे थे, अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। कहने लगे, वहां भी भागवत का पाठ करते करते इधर भगवान एक नन्हा सा छोटा सा बालक बनकर उस ब्राह्मणी के घर पहुंच गए। ब्राह्मणी के घर जैसे ही भगवान पहुंचते हैं और भगवान पहुंचते हैं, बोलते नहीं हैं, भगवान मांगे हैं। जैसे ही पहुंचे और उस गलिया में हीरे मोती जवाहरात सब कुछ रखे हुए थे। जैसे ही पहुंचते हैं, कहते हैं, भैया कहती है, अरे आप कौन हैं? कहां से आए हैं? क्यों आए हैं? भैया कहने लगी, मैं समझा नहीं, आप हमें समझाइए। भगवान ने कहा, भगवान ने इशारा किया, तुरंत ब्राह्मणी ने एक कागज ले आई और एक पेन ले आई। उस कागज पे भगवान ने लिखा, कुछ लिखा का लिख कर दे दिया। कहा जब ब्राह्मण आएंगे ना ब्राह्मण, तो उनको ये पन्ना दे देना। इतना कहकर चले गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, कालांतर में वह ब्राह्मण देवता बहुत समय व्यतीत होने पर घर वापस लौटे। जब ब्राह्मण देवता घर वापस लौटे और भगवान हीरे मोती जवाहरात सब कुछ दे गए। भगवान
भगवान कहने लगे, लिख कर दे दिए और कहने लगे आपके पति, इशारे में लिख कर दिए, आपके पति हमारे यहाँ ड्यूटी करते थे, नौकरी करते थे, इसलिए उनका तनख्वाह आ नहीं सका था, आज उनका तनख्वाह ये है। ब्राह्मणी सोचने लगे कि भाई कभी ये ब्राह्मण देवता तो कभी जाते नहीं थे किसी के घरों में, तो कैसे नौकरी करने लगे। हाँ, हमें लगता है शायद हम घर के काम काज में बिजी रहते हैं या हम दूसरे के यहाँ काम करने चले जाते थे, शायद ही कहीं छूट कर चले जाते होंगे नौकरी करने। जैसे ही ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ, इधर ब्राह्मणी ने खूब घर को सजा रखे थे, खूब सोने गहने पहन कर खूब आरती थाल सजा कर खड़ी थी और ब्राह्मण देवता इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण देवता, आपके मालिक ने कुछ लिख कर दिया है, क्या लिख कर दिया है। जैसे ही ब्राह्मणी उस पन्ने को लेकर आती हैं और जैसे ही ब्राह्मण देखते हैं, देखकर आंसू आंख से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। एक एक अक्षर में ब्रह्म कृष्ण नजर आता है। ब्राह्मण और एक पन्ने में लिख कर चले गए। ब्राह्मणी भी तुरंत रोने लगी, हमसे करती हुई माफ कर रही ब्राह्मण प्रत्यक्ष कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप है। हम श्रीमद् भागवत भगवान को जहाँ पर पूजा और पाठ करते हैं वहाँ पर जरूर रखिए। और कुछ भी अगर हम कहते हैं संस्कृत का श्लोक नहीं आता, यहाँ कहा है सेवना श्रवणात् आप सब कुछ हो जाएगा। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते पितृभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणम् यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निस्तूर है, सब कुछ का सार है। जैसे हम दही का हम मंथन करते हैं और मंथन करने के बाद शेष क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। ऐसे ही मृत्यु तक की सब कुछ आत्मा यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाभिस्मृतं यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं, इसमें ज्ञान की भी बात है, इसमें भक्ति की भी बात है, इसमें वैराग्य का भी बात है। महात्म्य में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का कथा आता है। सौभाग्य मिला, सद्गुरुदेव की कृपा हुई, आज हम सब तीर्थराज प्रयाग में बैठकर एकत्रित होकर पान कर रहे हैं। ये श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही पान करा रहे थे, उसी समय देवता कलश लेकर आए। जैसे ही देवता कलश लेकर आए अमृत का, तुरंत आते ही कहते हैं, हे प्रभु सुखदेव, राजा परीक्षित को सप्ताह में मरने की मृत्यु होने की श्राप लगा है, और ये जो अमृत है ना, ये आप अमृत श्री परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए, और जो कथा रूपी अमृत है ना, ये हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज, ये देवता कैसे हैं, स्वकार्य कुशला, अपना कार्य बनाने में बहुत कुशल है। देवताओं से कहते हैं तुम कथा की अभक्त
तुम कथा के योग्य नहीं हो, सुनने के योग्य नहीं रह जाता है। छीणे पूणे मर्तलोकम विसंति। जो स्वर्ग में जाता है, मैंने बताया था, रहता है, इकट्ठा रहता है, जब तक वो धीरे 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 क्षीण हो जाता है, व्यक्ति इसी धरती पर फिर आ जाता है। और वैकुंठ धाम जाने से फिर भगवान के चरणों में वो पार्षद बन जाते हैं, भगवान के चरणों में ही प्रीति बनी रहती है और भगवान के पार्षद बन जाते हैं। फिर माँ की गर्भ में दोबारा आने का लक्ष्य ऐसा है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः सद्भाग्या। देवता भी तरसते हैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके कि हमें भी सोचते हैं कि हम भी मानव बन जाएं और मानव बनकर हम भी ऐसे जैसे आप सुन रहे हैं देवता तरस कथा अमृत जो हम पान कर रहे हैं, यह कथा अमृत जो किसी भी वक्ता से हम कथा सुनते हैं, हम मंगलम शास्त्र वक्ता है, वो वक्ता भी मंगलकार को प्राप्त होता है। श्रोतारश्चापि मंगलम्। ये सब भक्त जो श्रवण कर रहे हैं अपने बाएं हाथ की कनिष्ठता को गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। बोल श्री गोवर्धन नाथ महाराज की। भगवान खूब खाए तब मैया थक गई सीता और कहने लगे प्रभु कुछ करो, ब्राह्मण का पेट नहीं भर रहा है और खाइए। अच्छा सीता मैया सोचने लगे, अच्छा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। सीता मैया गई, एक छोटा सा गिलास में पानी लेकर आई। जैसे ही पानी रख देती है, अगस्त ऋषि कहते हैं ये क्या है? अरे थोड़ा बीच बीच में मध्य आत्मन जन्म समर पे आ गया। भैया अभी तो हमारा एको ना पेट है, बिल्कुल पेट पे भैया थक गई। भगवान नाम से कहते हैं मान गए प्रभु। ऋषि कहने लगे अगस्त जी, हे प्रभु आप हमारे पेट पे हैं। ठीक है, अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हें हम खूब खाने और पीने को खाना। सीता मैया ने खूब आदेश दिया, राम जी ने आदेश दिया खूब खाना और प्यासे रहे। आज वही अगस्त ऋषि जी कृष्ण अवतार में जब मेघ इंद्र द्वारा क्रोधित हुए, जब पानी का मूसलाधार बारिश हुआ तो अगस्त ऋषि को भगवान कृष्ण ने बुलाया और बैठा दिया। सभी पानी को एकत्रित करते हुए अंजलि से पीते जा रहे हैं, इसीलिए ब्रज में धूल ही धूल हो रहा है। जैसे ही इंद्र आकर देखते हैं तुरंत समझ गए भगवान ये आपकी माया है, हमसे गलती हुई, आप हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। विशुद्ध सत्य भाव से आप शांत स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, पिता उस पर कृपा कर देते हैं। हे प्रभु मैं तो आपका बालक हूँ, उससे बहुत बड़ी गलती आप क्षमा कर दो। भगवान को ठीक है, तुम्हारी गलती को मैं क्षमा करता हूँ। बोल गोवर्धन नाथ महाराज की। आइए दो मिनट नाम से कीर्तन करते हुए फिर कथा करने को आगे बढ़ाते हैं। तेरी बोली सुनत सवरिया मेरे दिल में बसी जान, अब तो पहले सभी तेरी ज्यादा न जाने। सभी लोग हाथ उठा, रेखा नहीं करनी है, सभी लोग हाथ उठाकर
इसमें कोई निकल नहीं है। हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, इसमें कोई नहीं है। पहले कभी जरा न जाने, पहले कभी जाना न जाने क्या है। प्यारी प्यारी कदमों भैया मेरे मन को ये तड़पा। बोले कि दूर दूर सबरिया मेरे दिल में वजीरा तेरी भोली रसीता निहारूंगा आजा रे शाम तेरा रसीता निहारूंगा आजा रे शाम तेरा रसीता ये रास्ता निहारूं तेरा रसीता निहारूंगा रास्ता निहारूं तेरा रसीता निहारूंगा आजा 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 रे शाम तेरा रसीता निहारूंगा आजा रे शाम तेरा रसीता निहारूंगा आजा रे शाम तेरा रसीता निहारूंगा। जय जय श्री राधे। एकादश्यां द्वादश्यां जन्मा। नंद बाबा को पाताल लोक में बंदी बनाकर एक जगह एक कमरे में रख दिया। उधर से ब्रजवासी कुछ बालक आए, देखने लगे कि बाबा अभी स्नान करने गए और अभी तक निकले नहीं। तुरंत जाकर भगवान कृष्ण से बताते हैं कि नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए गए हैं और अभी प्रवेश करते हैं। तुरंत पाताल लोक में जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तुरंत वरुण देवता अपने गद्दी से खड़े हो जाते हैं और वरुण के पार्षद भी भगवान की स्तुति करने लगते हैं। नंद बाबा सोचने लगे, नंद बाबा की आंखें फटी की फटी रह गए। क्यों?
क्योंकि नंद बाबा आत्मा जो उत्पन्न वो अपना पुत्र मानते हैं। कह रहे हैं भगवान, हे कृष्ण, हम तेरे वैकुंठ देखने चले। किसी तरह पार्षद जाने दिए दूसरे पार्षद, और भगवान के ही स्वरूप जैसे लग रहे, वहां पर रोक दिए। सभी ब्रजवासी सामने देखते हैं भगवान चतुर्भुज शेष के सिंहासन पर लेटे हुए विराजमान हैं। भगवान से कहे, सभी ब्रजवासी रोने लगे, भगवान हमारे वृंदावन से इससे तो स्वर्ग से अच्छा तो हमारा वृंदावन है। हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, हमें वृंदावन तक पहुंचा दे एक बार। भगवान ने सभी ब्रजवासियों के अंतर हृदय को जान गए और तुरंत भगवान ने योग माया के द्वारा उनकी आंख को बंद करी। अब तुरंत उसी ब्रह्म कुंड में से फिर प्रकट करा दिए सभी ब्रजवासियों को। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। है भगवान, अच्छा भगवान है तो लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? हमने कहा भैया, हवा तो सब जगह है, पर पंखे के नीचे ही क्यों बैठते हैं, एसी के नीचे ही क्यों बैठते हैं? भगवान सब जगह है। मंदिर इसलिए बनाया गया है, तीर्थ इसलिए बनाया गया है कि हमारा ध्यान एकत्रित हो जाए। हवा सब जगह है, पर हवा हमको गर्मी महसूस बहुत लगती है, पर उस गर्मी से तप्त तप्त होते। जब छाया के उस पंखे एसी में बैठते हैं तो हमें अनुभव होता है। ऐसे ही मंदिर में जाने से हमें लगता है कि भगवान मेरे साक्षात स्वरूप खड़े हैं। सभी ब्रजवासी आए, वैकुंठ का दर्शन कराने के बाद फिर अपनी लीला करने लगे। आविर्भावनयना हृतमानसाय दत्तं मनो यदुपति पशुपाल। भगवान के पास एक चीज नहीं है, वो क्या है? रत्ना करस तव गृहे गृहिणी चिंता। कुछ भक्त ने सोचा कि हम भगवान को क्या दें। सोचने लगे, चलो हम भगवान को सोना देते हैं, भगवान को हीरा। भगवान उससे भी नहीं प्रसन्न हुए। रत्ना करस तव गृह में लगाई, अब दूसरे में नहीं लगा पाई। उतने में ही गोपी जैसे ही कानों में बंसी की ध्वनि सुनाई दिया, एक ही आंख में गोपी काजल लगाए दूसरे आंख में नहीं लगाई, भगवान के पास भागी। सभी गोपी एक गोपी के यहाँ कहते हैं कि एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। जैसे कमरे को बंद कर दिया तो गोपी बहुत व्याकुल हो गई और बहुत छटपटाने लगी वह गोपी। बिल्कुल छटपटाने लगी वह गोपी। तुरंत अपने मन को एकाग्र कर भगवान के चरणों में उसने जैसे ही लगाया और उस गोपी को ध्यान भी नहीं रहा, ध्यान रहा, भगवान समझ गए। पंच तत्वों को भी वही विराजमान रहा और मन और उनका आत्मा भगवान परमात्मा के रूप में वहां प्रकट हो गई। वो गोपी वो भी भगवान के पास आई। एकई धर्म एकई व्रत नियमा काय वचन मम पद पद प्रेम। अपने शरीर से अंगुली पर धारण करके कहती है, मैंने गिरिराज को धारण कर रखा। सभी गोपियां जो भगवान लीला किए थे सब गोपियां। अरे
अगर अहंकार को हम जैसे ही दूर करते हैं, भगवान हमारे पास चले आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान का ध्यान हो गए, गोपियां आपस में विलाप करने लगी और विलाप करते करते गोपियों ने बहुत प्यारा स्तुति गाया। ये भगवान का हृदय है, गोपी गीत के नाम से। आइए हम सब मिलकर इस तीर्थराज प्रयाग में अग्नि में जल कर भस्म हो जाती है। आपने उस समय कथा का अमृत क्यों पान किया? गोपियां कहते गोपियां जब कहने लगे इति गोप्यः प्रगायन्त्यः कल्पन्त्यश्च चित्रधा रुरुदास सरंताजन कृष्ण दर्शन इनका जो अहंकार था दूर हो चुका और अहंकार वर्जित और पुरुषों की एंट्री नहीं है, केवल जैसे ही भैया ने कहा भगवान कहे नहीं चलेंगे ठीक है, तो एक शर्त है तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। भगवान कहे ठीक है। भगवान तुरंत गए ब्यूटी पार्लर में, खूब सज धज कर खूब निकल कर आए। अच्छा, ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा, ब्यूटी पार्लर में चले जाओ और खूब सज धज। एक बार क्या हुआ, एक शादी हो रहा था, तो जैसे ही जयमाल होने को हुआ उसी समय वो ब्यूटी पार्लर से आई हुई थी कन्या, और
उसी समय हो गया बारिश, जितने भी क्रीम पाउडर थे सब कुछ छूट गया, सब वो अपने रूप में दिखने लगे। तो ब्यूटी पार्लर में भगवान शंकर गए और सुंदर सजकर ब्रज में पहुंचते गए और कृष्ण के दर्शन के लालसा के लिए हम लोग भी भगवान के चरणों में विनम्र की। आइए महाराष्ट्र में चलते हैं। गोकुल में देख श्याम संग